हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। सो फ्रेंड, मैं इस वीडियो के माध्यम से आज आप लोगों को मैट्रिक एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा वायरल प्रश्न में कराने वाला हूं साइंस का, जो आपके 2023 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को एंड तक देखने की, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वायरल प्रश्न है जो कि मैं एक एक करके आपको कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, एक कॉपी ले लीजिए और जितना भी मैं यहाँ पर प्रश्न कराने वाला हूँ, हर एक प्रश्न को कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग क्या करिए, याद करने की कोशिश कीजिए ताकि 2023 तक आपका कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत आप लोगों को ना दिखाई दे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, लोहा को जिंक से लोपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। जो आपका लोहा है, इनको हम लोग जब जिंक से लोपित कर देते हैं तो ये जो क्रिया है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे गलविनीकरण बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा क्या बनेगा, गलविनीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़े तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। दोस्तों आपका ये जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से देख रहे हैं, क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 क्या है आपका, रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण, ये प्रश्न। ठीक है, और भी चैप्टर से यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, अभी बताऊंगा, धातु धातु से बताऊंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देख लीजिए, जो है आपका साइंस का हर एक चैप्टर से कुछ कुछ क्वेश्चन उठाया गया है। तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, जो है आपका सिल्वर क्लोराइड का रंग दोस्तों क्या होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है ये श्वेत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, जिसे आपको याद रख लेना है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आगे बढ़े तो यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट का बनना किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है। तो दोस्तों ये जो उदाहरण है आपका किस प्रकार का है, ये चार को ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। तो दोस्तों मैं कह दूं कि आपका जो एग्जाम होना है टोटल 80 अंक का एग्जाम होने वाला है, जिसमें से आपका 40 दोस्तों क्या रहेंगे, एमसीक्यूज रहेंगे। ठीक है, तो 40 नंबर एमसीक्यूज को छोड़ना नहीं है, अच्छे तरीके से पढ़ करके करना है। और जो आपका 40 नंबर बच जाता है, इसमें आपका अति लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय कुछ इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, यानी कि सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर एमसीक्यू जो पूछेगा, यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा मेरे बताए हुए क्वेश्चन से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जो आपका है साग सब्जियों को जो विघटित होकर कंपोस्ट का बनना किस प्रकार की रिएक्शन है, तो ये आपका ऊष्मा क्षेपी जो है अभिक्रिया होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना है। उसके बाद दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, आपको कौन सा उत्पाद बताना है जो कि लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, जब हम लोग हीट कर देते हैं तो उससे हमारा निर्माण होता है, यानी कि प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है, तो पहला जो उत्पाद प्राप्त होता है वो आपका है NO2, और दोस्तों जो आपका दूसरा उत्पाद बनता है वो है O2। ठीक है, आपका NO2 और O2 जो है उत्पाद के रूप में बनता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NO2 और O2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सटीक आंसर है। ठीक है, जिसे आप लोगों को कॉपी पे उतार लेना है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़े तो आपका जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर हर एक चैप्टर से क्वेश्चन उठा गया है। तो यहाँ पर 5 नंबर वाला जो प्रश्न है ये आपका धातु तथा अधातु से उठाया गया है। उसके बाद मैं आपको कार्बन तथा उसके यौगिक से क्वेश्चन भी बताऊंगा। सो फ्रेंड, यहाँ पर पूछा गया है, क्या है आप लोग देख सकते हैं, क्या है, कायोलाइट किस धातु का अयस्क है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। क्या है, कायोलाइट। ठीक है, ये क्या है आपका जो मेटल है आपका किस अयस्क का है, तो एल्यूमिनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़े। सो फ्रेंड, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन धातु है। सो फ्रेंड, धातु तथा धातु में जो है आप लोग पढ़ चुके होंगे कि कौन धातु होते हैं, किसे हम लोग धातु बोलते हैं, किसे हम लोग अधातु बोलते हैं, है ना। इसके रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म आप लोग पढ़ चुके होंगे, तो इतना कर लीजिए। ठीक है, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा।
5 अंक का दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धातु तथा धातु के भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म को लिखिए। सो फ्रेंड ये भी क्वेश्चन मैं आपको आगे समय रहते हुए हर एक चीज़ कराऊंगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का। तो इसलिए अभी आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में थोड़ा बहुत देने की कोशिश कीजिएगा। इसका भी एक वीडियो आएगा सब्जेक्टिव का, जो कि वहाँ पर मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन क्या है, अधातु है ना। तो यहाँ पर अधातु की बात करें तो कार्बन क्या है, आपका एक प्रकार का अधातु है जिसका संकेत होता है सी, ठीक है। अगर इसके हम लोग क्या बात करें, इसकी परमाणु संख्या की बात करें तो इसका परमाणु जो संख्या होता है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर क्या बात करें, मैं यहाँ पर अच्छे तरीके से लिख देता हूँ, ये है आपका कार्बन, ठीक है। इसकी परमाणु संख्या की बात करें तो 6 होता है। अगर इसके परमाणु द्रव्यमान संख्या की बात करें तो ये आपका 12 होता है, ठीक है। समझ में आ गया, ये आप लोग तो पढ़ चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड 7 नंबर प्रश्न जो कि बहुत ही वायरल है, और 7 नंबर प्रश्न आपको एक ना एक जरूर देखने को मिलेगा, आयुपेक नामाकरण से क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या पूछा गया है यहाँ पर पूछा गया है एसिटिक अम्ल जो है आपका, इसका आयुपेक नाम आपको बताना है। तो एसिटिक अम्ल का जो आयुपेक नाम होता है क्या होते हैं, मेथेनाइक अम्ल होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। दोस्तों आयुपेक नाम कैसे निकालते हैं, जो कि अगर आप लोगों का ज़्यादा कमेंट आता है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट आता है, तो मैं आयुपेक नाम का एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट का वीडियो बनाऊंगा, जहां पर मैं आयुपेक नाम को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। सिर्फ आपका एक कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर आयुपेक नाम को पढ़ा दीजिए, हमको अच्छे तरीके से नहीं आ रहा है। तो मैं बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत, कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए 8 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे आपका अगर आप लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि PYQ में इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। ये देखिए आपका जो अम्ल क्षारक वाला जो चैप्टर है, इससे आपका क्वेश्चन इसी प्रकार से बनता है। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा। तो यहाँ पर बात को समझिएगा देख लीजिए, यहाँ पर बात हो रहा है कि जो आपका नीले है, नीले लिटमस पत्र को हम लोग क्या किस में बदल रहे हैं, तो हम लोग बदल रहे हैं, आपका मैं थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेता हूँ, तो लाल में हम बदल दे रहे हैं, ठीक है, लाल में बदल दे रहे हैं। आप जरा ध्यान दो, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो दोस्तों जब हम लोग नील से लाल में बदल देते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें अम्ल होता है, क्षारक होता है, क्या होता है। सो फ्रेंड देखिए आपका क्या होता है, एक तो आपका अम्ल होता है और एक तो आपका क्षारक होता है। तो बात को समझिएगा कि कौन क्षारक होता है, कौन किस में बदल देता है। तो देख लीजिए ये जो अम्ल है, अम्ल में आपका देख लीजिए लास्ट में आपका ल है, ठीक है। मतलब जो है ये आपका क्या करेगा, नीला को जो है आपका, मैं अच्छे तरीके से लिख देता हूँ, यहाँ पर जो है नीला का क्या करेगा, लाल में बदल देगा, ठीक है। पहला बात होगी, और सिंपल सा इसमें क्या होगा, लाल को नीला में बदल देगा, ठीक है। तो यहाँ से पता चल गया कि नीले को क्या हो रहा है, लाल में बदल रहा है, मतलब इसमें क्या है, अम्ल है। तो अम्ल को क्या होता है, ये आपका एक पीएच स्केल होता है। पीएच स्केल आप लोग पढ़े होंगे भाली भांति, ठीक है। तो पीएच स्केल में जो 7 होता है, 7 आपका उदासीन होता है, ठीक है, उदासीन होता है। और दोस्तों यहाँ पर 7 से कम वाला जो होता है ये आपका होता है अम्ल यानी कि एसिड होता है, ठीक है। अगर बात करें 7 से अधिक की तो ये आपका होता है क्षारक, ठीक है। क्या होता है, क्षारक होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना है। सो यहाँ पर बात हो रहा है कि नीले को हम लोग किस में बदल दे रहे हैं, लाल में बदल दे रहे हैं, मतलब इसमें हो रहा है अम्ल, मतलब 7 से कम, ठीक है। सब 7 से कम वाला संख्या को पहचानना है। तो ऑप्शन को सबसे पहले काटने का कोशिश कीजिएगा। तो देख लीजिए बस 7 से अधिक कौन सा है, तो 10 है, तो ये तो होगा नहीं। 8 है, 8 भी 7 से आपका क्या है, अधिक है, और 7 आपका क्या है, उदासीन है, तो ये भी होगा नहीं। तो 7 से जो कम है वो आपका है 5, यानी कि जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कुछ इसी प्रकार से आपको पहचानना है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत, कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पर डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। सो यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। यहाँ पर पूछा गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। देख लीजिए रासायनिक सूत्र से क्वेश्चन बनेगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, यहाँ पर होता है CaSO4 ½ H2O, ठीक है। यहाँ पर डॉट बोलिए या फिर इंटू बोलिए, ठीक है। CaSO4 इंटू ½ H2O, या फिर बोलिए CaSO4.½ H2O, ठीक है। ये होता है इसका सूत्र, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी पे है, तो बी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। यहाँ पर पूछा गया आप लोगों से कौन उदासीन विलयन का पीएच मान। तो मैंने क्या बताया आपको, क्या समझाया, एक पीएच मान होता है जो जहाँ पर 7 होता है, यही आपको उदासीन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप लोगों से 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है, मॉलिक्यूल फॉर्मूला बताना है बेकिंग पाउडर का। बहुत ही आसान है रे भाई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, NaHCO3 होता है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो इसको याद रखना है भाई, है ना।
तो उसके बाद दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन आपका कार्बन तथा उसके यौगिक से पूछा गया है। तो बॉन्ड CHO अभिक्रिया मूलक जो होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, किस ग्रुप का है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एल्डिहाइड। ठीक है, जो बॉन्ड CHO होता है तो ये आपका किसका है, तो ये आपका एल्डिहाइड। ठीक है, ये जो मूलक है क्या, ऐसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना है। उसके बाद चीनी का रासायनिक सूत्र देख लीजिए, जिसका मैं ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक्स आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, सो फ्रेंड आप लोग ग्लूकोज का सूत्र जो है क्या जानते हैं, C6H12O6 है ना। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया चीनी का बताओ भाई, चीनी का बताओ। तो यहाँ पर C लिखेंगे, 6 का डबल कितना होता है, 12 कर देंगे, है ना। और H हम लोग यहाँ पर 22 कर देंगे। और ये जो है ऑक्सीजन जो है आपका, यहाँ पर देख लीजिए 6 12 होता है, घटा दीजिए तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए 12 जो है आप लोग यहाँ पर 22 लिख दीजिएगा तो यही हो जाएगा आपका। याद करने की कोशिश जो आप लोग कर सकते हैं कि देख लीजिए कार्बन का डबल कर दीजिए तो यहाँ पर C12 हो जाएगा। एच आपका 22 लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर 2 को 2 देना है। ठीक है, और इसका आप लोग डबल करके घटा देना है। ठीक है, तो समझ में आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन का कितना परमाणु होता है। तो दोस्तों ऑक्सीजन का परमाणु होता है आपका 6 गो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो फ्रेंड मैंने यहाँ पर आप लोगों को टॉप 14 प्रश्न बताया जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इतना प्रश्न को कर लीजिए जो कि आपके एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। और इसी प्रकार से अगले वीडियो पे मैं आप लोगों को और भी बहुत ही ज़्यादा वायरल प्रश्न बताऊंगा, और इसका PDF में आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, जिसका PDF में आप लोगों का टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार से मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।